हेलो, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अब हम दोबारा से अपनी व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है डेली का। हम उठे हैं, कानी को भी मैंने उठाया। उसके बाद इन्होंने मुझे फटाफट से मेरी हेल्दी ड्रिंक ला के दी। उसके बाद हम लोग घर से रवाना हुए निकलने के लिए, ताकि निकल जाएँ। अभी मे बी 11 समथिंग हो रहे थे, तो हम लोग बस निकले। ये हमारे ना घर के ऊपर वो हैं कॉलेज है, ITI कॉलेज। तो ये यहाँ पे वर्क चल रहा है, दोबारा से कोई नई बिल्डिंग बन रही है। तो हम लोग अब निकल पड़े अपनी स्कूटी में फटाफट से। और कहानी मेरी गोद में आते एकदम से सो गया था, क्योंकि उसे सफ़र में बहुत नींद आती है। जब भी उसे हम कहीं बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो सो ही जाता है। तो ये है हमारे बरकोट का व्यू, बहुत ही सुंदर से। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इस टाइम पे बरकोट से एक्टिवा में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे तो नहीं होता, बच्चों के साथ तो होता है थोड़ा मुश्किल। हम लोग को तो एक्टिवा में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह से थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कानी भी देखो उठ गया था, इसको भी मैंने जल्दी जल्दी बीच में बैठाया। ये भी फुल एंजॉय कर रहा था एक्टिवा में, अपने पापा को परेशान भी कर रहा था कि इधर देखो, कभी हाथ मार रहे कभी कुछ। फिर हमें भूख लगी, अब हम लोग डामटा पहुंच चुके थे। फिर डामटा में ये इतने सारे लोगों से कभी देखा नहीं, तो ये देख के रोने लग रहा था। फिर फटाफट से हमने खाना फिनिश किया, और हम जल्दी जल्दी चले कि कहीं खाने के साथ हमें अंधेरा ना हो जाए। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चलने लगे, और हम दोनों गप मारते हुए जा रहे थे। ये मुझे बोल रहे थे कि ला मैं तेरी हेल्प करता हूँ वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैंने इनको दिया फ़ोन। तो ये मुझे चिढ़ा रहे थे कि कहानी तो दिख नहीं रहा है ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि कहानी को मैं फ़ीड करा रही थी ना एक्टिवा में, क्योंकि हम रुकना नहीं चाह रहे थे कहीं, इस वजह से। फिर कहानी को मैंने फ़ीड करा के जल्दी से खड़ा करा। कहानी भी नीचे बैठ ही नहीं रहा था, उसे भी खड़े होकर ना बस देखना था कि क्या आगे क्या हो रहा है। कभी ऊपर देख रहा था, कभी नीचे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हत्यारी डैम पे। अब कर रहे हैं हम इस डैम को क्रॉस। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि तू चला ले यार एक्टिवा, मैं पकड़ लेता हूँ कहानी को, क्योंकि बहुत अनकंफर्ट हो रहा था कहानी के साथ ना इतना लंबा सफ़र करने में। तो इसलिए अब थोड़ा सा, जैसे मतलब विकास नगर आया, तो फिर मैंने स्कूटी चलाई। ये कहानी के साथ पीछे बैठे हुए थे आराम से। तो ये है मेरी भाभी, जो कान्हा के लिए खीर बना के लाई हैं। और मैंने उन्हें बोला कि कान्हा थोड़ा मीठा कम खाता है, तो उसके लिए ना सेरेलेक्स भी बनाना। तो भाभी ने उसके लिए सेरेलेक्स वगैरह बनाया। कान्हा सफ़र की वजह से इतना थका हुआ था कि वो ना कुछ नहीं करने दे रहा था, सीधा रो ही रहा था। तो फिर कान्हा को टीका वीका लगाया, क्योंकि कानी ना अन्नप्राशन के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। तो इस वजह से उसको खाना वाना खिलाएंगे अब सब। तो मामी टीका लगा रही है कानी की, और कानी की नानी ने उसे पकड़ा हुआ है कानी बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, बस पैसे खाने थे उसने। वो सीधा पैसे लेके मुंह पे डाल रहा था। और अब उसको खीर, मिठाई और सेरेलेक्स खिलाएंगे। तो सबसे पहले उसको मम्मी ने बोला कि खीर खिलाना, कि सबसे पहले वो आया है तो उसको खीर खिलाएंगे। खीर खिलाने के बाद उसे सेरेलेक्स वगैरह खिलाया। तो बस इन्हीं में कानी बहुत चिड़ कर रहा था। और ये सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कहानी को देख के। हमें देख के तो नहीं होते इतने खुश, पर कहानी को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मेरी भाभी बोल रही थी कि हाँ तुमने ठीक करा कहानी को ले आए, क्योंकि मैं अन्नप्राशन में तो आ नहीं पाई थी। मैं उसका अन्नप्राशन यहीं करा देती हूँ आधे से ज़्यादा। तो वो इसी वजह से एक्साइटमेंट में उसको खिला रही थी। तो ये देखो भाई और ये सब लोग बैठे हुए थे उसके ऊपर, हंस रहे थे। और ये है मेरी भतीजी, जो फ़ोन पे लगी हुई है कान्हा बहुत रो रहा था, खा ही नहीं रहा था कुछ। मम्मी ने बोला मैं करती हूँ कोशिश खिलाने की। तो कहानी कभी हाँ मम्मी के यहाँ से थोड़ा खा रहा था, बस वो पैसे सोच रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से पैसे मुंह पे डालूँ, क्योंकि वो बच्चे सारे ऐसे होते हैं ना, कुछ भी हाथ में दे दो तो सीधा खाने लगते हैं। तो बस फिर इन्हीं सब में हम बिज़ी हो गए। कहानी को खाना खिलाया, फिर भाभी ने बोला मैं आप लोगों को भी खाना लगाती हूँ। तो बस आज का दिन हमारा पूरा ऐसे ही रहा। कहानी इतना रोया ना, बहुत चिड़चिड़ा हो गया था सफ़र की वजह से। तो खाना भी नहीं खा रहा था। नहीं तो मेरा बेटा, मतलब नहीं तो कहानी कभी इतना परेशान नहीं करता, उसे कोई भी पकड़ता है तो वो खुशी खुशी रहता है। बस ये भी उसे लक्षु भी उसे देख रहा था कि कैसे रो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।